Good morning. Myself, Rajesh Kumar Srivastava on an Academy platform. And this is one of the best platform in India for online system. Or I am one of the educator here and my discipline mathematics. मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ाता हूँ और पिछले 4 साल से ज़्यादा हो गया, मोर देन 4 ईयर. एंड दिस इज 9th बैच जो मैं लेके चल रहा हूँ अभी. पिछले 20 साल से 25 टू बी नॉट 25 ईयर हो गया मुझको मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए. और बीच में मैंने छोड़ दिया था मैथमेटिक्स यूपीएससी पढ़ाना, लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट किया था. तो कम से कम 8-9 बैच मिला करके मैंने अभी तक 6-7 हज़ार बच्चे पढ़ा चुका मैथमेटिक्स ऑप्शनल का पिछले 4 साल के अंदर. जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आईआईटियंस थे. काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मेरा मैथमेटिक्स पढ़ाने का. 10 साल अपना पढ़ने का है यूपीएससी के लिए. 4 अटैम्प्ट लिखा मैंने, 4 इंटरव्यू दिया, मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया, फिजिक्स और मैथ 2 ऑप्शनल थे उसमें. और मैथमेटिक्स में रिकॉर्ड मार्क्स भी मेरा रहा, काफ़ी अच्छा स्कोर किया मैंने मैथमेटिक्स में. एंड आफ्टर दैट जब फाइनली नहीं हुआ देन आई हैव स्टार्टेड कोचिंग सेंटर. ठीक है. और अभी मैं अनअकैडमी पे हूँ. और पिछले 4 साल में काफ़ी बच्चों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया मैथमेटिक्स से. काफ़ी बच्चों ने क्वालिफाई किया. अभी लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग किए हैं, बहुत सारे बच्चे गए हैं, टॉपर्स गए हैं जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, अभी अपने जॉब को ज्वाइन किए हैं. तो एक लंबा एक्सपीरियंस मैथमेटिक्स का. और पिछले 10 साल पढ़ने का और 25 साल पढ़ाने का 35 साल का एक्सपीरियंस है. 35 ईयर एक्सपीरियंस है. एंड दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी कह सकते हैं मैथमेटिक्स. और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया पिछले 35 साल के अंदर. और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाया और हायर मैथमेटिक्स पढ़ाया. यूपीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ाया प्लस और भी हायर मैथमेटिक्स पढ़ाया. ठीक है. और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए पिछले 4-5 साल के अंदर. व्हाई वी ऑफ मैथमेटिक्स. पहला एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या मैथमेटिक्स लेना चाहिए, क्या मैथमेटिक्स बच्चों के लिए फिजिबल है, सही है, क्या मैथमेटिक्स में स्कोर होता है, या मैथमेटिक्स डाइसी है. अगर आप किसी से पूछने जाएंगे, अगर आप मैथमेटिक्स के ही स्टूडेंट हैं और किसी अदर स्टूडेंट से पूछने जाते हैं तो सीधे सीधे वो कहेगा कि मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं. लेकिन मैं जानता हूं, मुझे पता है कि इससे बढ़िया ऑप्शनल कुछ हो ही नहीं सकता. अब क्यों सबसे बढ़िया ऑप्शनल है, क्यों बेस्ट ऑप्शनल में काउंट किया जाता है इसको? इसमें 2 ही चीज़ है, ऑब्वियस है. इसमें 2 ही चीज़ है, आर पार. या तो आप टॉप पे रहेंगे या तो आप बाहर निकल जाएंगे. बीच में कोई इसको बनता नहीं मैथमेटिक्स में. ये फैक्ट है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता. इट इज़ कह सकते हैं लेंदी टॉपिक कह सकते हो. मैथमेटिक्स लेंदी टॉपिक कह सकते हो, काफ़ी सिलेबस है, लेंदी टॉपिक है. लेकिन अगर ऑप्शनल की बात करें कि कौन सा ऑप्शनल बेस्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंगली, और मैं ये नहीं कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मैथमेटिक्स बेस्ट ऑप्शनल है. नहीं है, मैथमेटिक्स बेस्ट ऑप्शनल. किसी भी साइंस सब्जेक्ट में आप कह लीजिए या ह्यूमैनिटीज़ के साथ कंपेयर कर लीजिए, एक टॉपर्स देने वाला ऑप्शनल है. हाँ, बस अंतर थोड़ा सा ये है कि बाकी ऑप्शनल अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ के तैयारी कर सकते हैं तो मैथमेटिक्स 5-6 घंटे में तैयारी नहीं हो पाएगा. थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है इसमें. और दूसरा चीज़ कि अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप लेते हैं, ऑप्शनल बेस्ट है, लेकिन ये मैथमेटिक्स में आपका जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए. कि अगर मैथमेटिक्स आपको थोड़ा सा भी आता है, 12th क्लास तक भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, पीजी आपने मैथमेटिक्स किया हुआ है, इंजीनियरिंग आपने मैथमेटिक्स पढ़ाई हुआ है, तो अगर मैथमेटिक्स से फेमिलियर हैं तो बिना सोचे समझे आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं. और इससे बढ़िया ऑप्शनल, सच बोल रहा हूँ, नहीं है. अब क्यों सबसे बढ़िया ऑप्शनल है? थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा आपको. इसमें ऐसा नहीं कि आप बिना वर्क किए जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा. हेलो फ्यूचर लीडर्स, आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में, जो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे. अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जो कि स्टार्ट हो रहा है 22,999 में, जिसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 months फ्री एक्सटेंशन. ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए ही अवेलेबल है. दैट मीन्स ऑफर एंड्स टुडे.
इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्लीटली आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे जीएस के साथ में आपको सीसैट प्लस टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। सबसे खास बात है इस सब्सक्रिप्शन की, अगर आप किसी एक बैच में एनरोल होते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस और कोर्सेज का एक्सेस भी मिलता है। यहाँ पे आपके कितने भी डाउट हों या फिर कोई भी गाइडेंस में इशू आ रहा है तो हमारे पास में डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग और 1-to-1 मेंटरशिप भी है। काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ एक चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, वो है कि आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें। तो यहाँ पे आपको हम मेंस टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपको रेगुलर और प्रॉपर फीडबैक और इवैल्यूएशन भी मिलेगा। ऑफर एंड्स टुडे। वर्क करने का मतलब कि अदर सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं या साइंस के अदर सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, चाहे आपका और भी सब्जेक्ट लेके चलते हैं, उससे 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क क्यों करना पड़ेगा? सिलेबस लेंदी है, मैथमेटिक्स है, सिलेबस लेंदी होता है, क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन एक बहुत जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स के बारे में वो ये है कि आपको एक बार ही पढ़ना है बढ़िया से। आपको एक बार 6 महीने लग करके या 8 महीने लग करके अगर ठीक से आप पढ़ेंगे तो 6 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 6 मंथ में आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं। 6 मंथ में आपके पास 10,000 पेज के मटेरियल तैयार हो जाते हैं। एक बार ही वर्क करना है। एक बार वर्क करने का मतलब एक बार आपको बढ़िया से पढ़ करके अपने नोट्स को बनाने हैं। अगर एक बार नोट्स तैयार हो गया तो फिर उसी को अपडेट करना है। अपडेट भी नहीं करना होता है मैथमेटिक्स में। अगर आपने एक बार बढ़िया से प्रेजेंटेशन कर दिया है, एक बार बढ़िया से आपने नोट्स बना दिया है, एक बार बढ़िया से अपने सारे क्वेश्चन को टच कर लिया है, अच्छे अच्छे बुक को आपने कवर कर लिया है, तो उसी नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है। कोई आंसर राइटिंग की जरूरत नहीं है कि लोग बोलते हैं कि आपको आंसर राइटिंग ठीक करना है। प्रेजेंटेशन एक बार, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कि बार बार प्रेजेंटेशन चेंज करने की जरूरत पड़ती है, नहीं। एक बार अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छा कर लिया, एक बार आपने प्रेजेंटेशन करके बढ़िया करके आपने नोट्स तैयार कर लिया, तो फिर उसमें कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ऐसा नहीं कि आप एक बार जैसे लिखा हुआ उसको चेंज करके कुछ और लिख देंगे। मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं लिख सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो डाइसी तो है, मैं डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन टॉप रैंक लाने वाला भी सब्जेक्ट यही है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हैं। पिछले 4 साल के अंदर मेरे बहुत सारे बच्चे पेपर 1 में 185, 188, 189 तक स्कोर किया, पेपर 2 में भी 189 तक स्कोर किया। दोनों को अगर कंबाइन करते हैं 375। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स ही एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको 375, मोर देन 375, 375 प्लस 400 के आसपास आपको स्कोर करा सकता है 500 में। और बिल्कुल स्कोर होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैथमेटिक्स में नहीं होगा, 300 तक रहेंगे, 350 तक, 320 तक रहेंगे, नहीं, आप 375 को इजी गोइंग प्रोसेस में क्रॉस कर सकते हो। पेपर 1 में 190 के आसपास स्कोर कर सकते हो, 190 से 200 बीच में। पेपर 2 में भी 190 से 200 बीच में स्कोर कर सकते हो। और बहुत सिंपल फंडा है स्कोर करने का, बहुत सिंपल फंडा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपको बढ़िया से वर्क करना पड़ेगा, आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि एक बार अगर आप बढ़िया से वर्क करके आपने सब कुछ तैयार कर लिया, तो आपको बार बार अगर आपने फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई नहीं किया तो सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसा नहीं कि आपको आंसर राइटिंग चेंज करना है या फिर से नोट्स बनाना है, कुछ नहीं। अपडेटिंग करने का मतलब हो गया कि कुछ चीज़ें कोई और नोट्स पढ़ लिया तो उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं मिल गया तो उसमें ऐड कर दिया। ऐसा नहीं कि कुछ और भी चेंज करने की जरूरत है। और अगर आप मेरे से बात करेंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो मैं पिछले 35 ईयर का एक्सपीरियंस है। मेरा नोट्स सुपर नोट्स है। सुपर नोट्स मतलब कि 10,000 पेज तक का मेरा नोट्स हो जाता है। और मेरे नोट्स में बच्चे ये जो भी पढ़े हैं अभी तक मुझसे पढ़ रहे हैं, कम से कम 6 से 7,000 बच्चे तो मुझसे पढ़ ही चुके मैथमेटिक्स में। हर एक बैच में मैंने 1200-1300 बच्चे पढ़ाया और 9 बैच मैंने अनअकैडमी में पढ़ा दिया, 9th बैच चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं मैंने कितने स्टूडेंट पढ़ा दिया, कम से कम 7-8 हज़ार बच्चे तो कम से कम मिनिमम पढ़ ही लिए होंगे मुझसे। और हर एक बच्चे का एक ही चीज़ रहता है कि सर आपका नोट्स मुझसे कवर नहीं हो पाता। बिल्कुल ऑब्वियस है कि मेरा नोट्स स्टूडेंट कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि मेरा नोट्स होता है 9 से 10,000 पेज का नोट्स। अब पूरा सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 की अगर बात करें तो 9 से 10,000, 9 to 10,000 पेज का मेरा नोट्स होता है। और मेरे सारे नोट्स क्लास नोट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई क्वेश्चन स्टूडेंट देता हूँ कि आप इसको होमवर्क देता हूँ कि इसको कर लीजिएगा, आप ये होमवर्क है, ये बुक पढ़ लीजिएगा। ना मैं कोई बुक रिकमेंड करता, ना मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि कोई और नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बच्चों को सिर्फ यही बोलता हूं कि यार कुछ नहीं करो, ये जो आपके पास नोट्स है, जो मैं लिखा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको दे रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ठीक से पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटेगा। 8 के 8 क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ, पेपर 1 में भी 8 के 8 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करता हूँ, पेपर 2 में 8 के 8 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करता हूँ। एक आध टॉपिक मैं छोड़ देता हूँ, एक आध टॉपिक छूट जाता है क्योंकि बहुत वास्ट हो जाता है। ठीक है,
पेपर 1 का, पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन का एक आध पार्ट मेरे नोट्स में नहीं रहता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन नोट्स में रहते हैं। आपके पास चॉइस है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप किसी भी अपने सीनियर्स जो भी बच्चे जिनको जानते होंगे, जो मुझसे पढ़े होंगे, मेरे नोट्स पढ़े होंगे, आप पूछ सकते हो, यही कहेगा कि रजनी सर का नोट्स सफिशिएंट है और डेफिनेटली सफिशिएंट है। अगर आप बिलीव करते हैं मेरे पे तो आप बिल्कुल नोट्स के अलावा कुछ भी आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी नोट्स को 25, 50, 100 जितनी बार आप पढ़ सकते हो, जितनी बार पन्ने पलट सकते हो, आप उसको पलटो, उसको देखो, उसको करो। उसके आगे न जाने की ज़रूरत है न उसके पीछे जाने की ज़रूरत है। एनफ है, मोर देन एनफ है। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं मैंने सारे उसमें कंपाइल किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी बुक है जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, सोचे भी नहीं होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2022-23 में 21 में जब मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा था, सेकंड बैच था मेरा, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा था जो मैंने अपने समय में जब मैं यूपीएससी दे रहा था तो मैं एक्सपेक्ट किया था कि ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उस समय नहीं पूछा, 4 अटेम्प्ट के अंदर नहीं पूछा। तो मैंने कहा कभी न कभी तो यूपीएससी में पूछेगा। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और जब मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया, सेकेंड बैच पढ़ाया, फर्स्ट बैच में पढ़ाया, तो सेकेंड बैच में मैंने वो क्वेश्चन कराया और लिखा भी। आप देख लीजिएगा 2021 के सेकेंड बैच के नोट्स उसमें लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन 2022 या 23 में बिल्कुल आएगा। और 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया था जो अदरवाइज बुक्स में थे, जो नॉर्मल बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इंडियन ऑथर किसी बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और मैंने चारों क्वेश्चन कराया था और पेपर में 4 की चारों क्वेश्चन 2022 के पेपर में थे। तो जब पेपर बच्चे देके निकले तो वही बोले कि ये लग रहा है कि पेपर रजनी से बना है, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन वही स्टूडेंट अटेम्प्ट किए थे जो मुझसे पढ़े थे, जो मेरे नोट्स पढ़े थे, जो मेरे अनअकैडमी पे मुझसे पढ़े थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो नोट्स है, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, ये नोट्स नॉर्मल नोट्स नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है जिसमें सब कुछ कवर है, सब कुछ कंपाइल है। आपको किसी भी बुक को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक नोट्स बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, बेसिक से स्टार्ट होकर के और जो टफेस्ट तक, मतलब जो एक नॉर्मल लेवल लेकर के जो सिंपल लेवल होता है वहाँ से स्टार्ट करके और एक जो सबसे टॉप का लेवल होता है वहाँ तक के सारे क्वेश्चन कवर हैं आपके नोट्स में। और बिल्कुल सिस्टमेटिक है, प्रॉपर नोट्स है कि अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी बुक मतलब आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको मिल जाएगा और सब कुछ आपको समझ में भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं समझ में। हाँ, उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं नहीं कहूँगा कि आपकी बुक को नहीं खरीदो या बुक को नहीं पढ़ो। अब सिंपल जो बुक, वही बुक जो आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, वही बुक जो आपने आईआईटी के अंदर पढ़ा होगा, वही बुक आपने जो इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा होगा, उसको एक बार ब्रशअप कर लो। जनरली एक बार ब्रशअप कर लोगे, नहीं करोगे तब भी कवर हो जाएगा, लेकिन मैं आपके अगर बहुत वीक हो मैथमेटिक्स में तो एक बार उसको गोज थ्रू जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी क्लास करने के बाद, मेरा नोट्स करने के बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है बच्चों की। कहाँ पे आती है प्रॉब्लम? वहाँ पे आती है कि जब बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं, ऑप्शनल लेते हैं, और जब ऑप्शनल लेने के बाद से जब तैयारी करते हैं तो मैथमेटिक्स कंप्लीट करते समय जब क्लास में होते हैं, रेगुलर होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ ईजी गोइंग प्रोसेस में जाता है। अब उनको लगता है कि नोट्स तैयार हो गया, हम दोबारा पढ़ेंगे, हो जाएगा। दिस इज द ब्लंडर मिस्टेक इन दैट कि जब आप मैथमेटिक्स को 2 से 3 महीने तक छोड़ दोगे, भूल जाएगा। भूलने का मतलब होगा कि मैथमेटिक्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। तो मैथमेटिक्स अगर ऑप्शनल लिए हो तो ये माइंड मेकअप कर लो कि हर दिन आपको, एवरी डे, जब आप स्टार्ट करते हो उस दिन से ले करके और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक, चाहे वो अटेम्प्ट 1 में हो जाए, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 4 में हो, तब तक आपको हर दिन मैथमेटिक्स 7 to 8 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। मिनिमम 6 घंटे पढ़ना है। अगर क्लास आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी पे तो आपका 3 से 4 घंटे क्लास प्लस 2 घंटे रिवीजन, मतलब 6 घंटे तो कम से कम रूटीन वर्क में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। और 6 घंटे डेली, 6 आवर्स डेली मैथमेटिक्स पढ़ करके अगर आप 6 से 8 महीने या 10 महीने तक या रेगुलर स्टडी में जाते हो, आप देखो ना आपको मैथमेटिक्स कितना बढ़िया कहाँ तक पहुँचाता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका 375 से कम नहीं आएगा मार्क्स। और जितने भी टॉपर हुए हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हुए हैं, हर एक स्टूडेंट का 350, 320, 325 दोनों पेपर को, कुछ पेपर में, कुछ बच्चों के पेपर 1 में 190 आया है, कुछ बच्चों के पेपर 2 में 190 आया है। तो अगर दोनों कंबाइन कर दे तो 380 तो हो ही गया, 380 तो हो गया। तो 375 प्लस आप इजी प्रोसेस में चेंज कर सकते हो। 375 आप आसानी से
लेके सकते हो, उठा सकते हो मैथमेटिक्स में। तो आप सबसे बड़ी चीज़ कि एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जब किसी एक ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट से बात करता है कि यार मैथमेटिक्स लूँ, तो ह्यूमैनिटीज़ वाला सीधे बोलेगा कि यार मैथमेटिक्स के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं मिला था आपको लेने के लिए। आप डर जाते हो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल ले सकते हो। अब आता है कि ऑप्शनल लेने के बाद से बाकी सब्जेक्ट के कंपेरेटिवली ये मैथमेटिक्स के स्कोर कैसे होते हैं। मैं सिंपल बता दिया कि 375 आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़े हो, 500 पढ़े हो, 500 का क्वेश्चन करके आते हो, गलत भी कर दिया, छूट भी गया, तो सिंपल ही दिमाग में डालो कि मैथमेटिक्स का जो लोवेस्ट मार्क्स होगा 250-300 नंबर होगा। जो बच्चा खराब करके पेपर आएगा 250 नंबर पाएगा, 260 नंबर पाएगा, 270 नंबर पाएगा, 270 तक आएगा खराब करने के बाद। वो अदर सब्जेक्ट का ह्यूमैनिटीज़ का हाईएस्ट मार्क्स होता है। तो सिंपल व्हाट इज़ द डिफरेंस, जो हमको एक बार बहुत एक सेमिनार में लोग पूछे कि रजनीश सर अदर सब्जेक्ट से और मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है, तो हमने सिर्फ एक ही लाइन में बोला था कि यार हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो लोवेस्ट मार्क्स होगा वो अदर सब्जेक्ट का हाईएस्ट मार्क्स होगा। हमारा स्टूडेंट खराब करके जितना नंबर पाएगा, जितने मार्क्स उठाएगा, अदर सब्जेक्ट में ह्यूमैनिटीज़ में वो अच्छा करके उतना नंबर उठाएगा। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, बढ़िया पढ़ा हुआ है, पेपर खराब कर दिया 300 तक, 290, 300, 280, 90, 300 तक आ जाएगा खराब करने के बाद से। अगर बढ़िया कर दिया 375 चेस कर लेगा, आराम से पहुंच जाएगा। ह्यूमैनिटीज़ में 290 अगर कोई स्टूडेंट पाता है, 300 पाता है, तो हम बेस्ट मानते हैं कि हिस्ट्री में अगर 300 पा गया, ज्योग्राफी में 300 पा गया 500 में, तो हम मानते हैं बेस्ट स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है, सुपर स्कोर है। और मैथमेटिक्स में हम मानते हैं कि वास्ट स्कोर है। वास्ट मतलब कि जो खराब पेपर करने के बाद जितना स्कोर आता है वो स्कोर है। तो डिफरेंस इज दैट कि दैट इज़ द 100 मार्क्स डिफरेंस, मतलब कि 100 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है कि अगर आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कवर कर ले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लिए, और अगर आप जीएस का पेपर खराब भी कर लिए, तो 100 नंबर मैथमेटिक्स आपका जीएस का पेपर का कवर कर लेता है, मतलब जीएस का एक पेपर मैथमेटिक्स कवर कर लेता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स ये है कि अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आता है, और सिंपल पेपर है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। बता रहा हूँ अभी बताता हूँ कि क्या चीज़ है। तो अगर ह्यूमैनिटीज़ में आप 290 पाते हैं, 280 पाते हैं, मैथमेटिक्स में 380 पाते हैं, तो 100 नंबर जीएस का कवर कर लेता है, बिल्कुल कवर कर लेता है। तो ऐसा नहीं है। अब एक क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है। यार डिफिकल्ट हर एक पेपर होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स लो, चाहे फिजिक्स लो, चाहे केमिस्ट्री लो, चाहे हिस्ट्री लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, हर एक सब्जेक्ट का कुछ पार्ट बहुत ईजी है, कुछ पार्ट एनालिटिकल है, कुछ पार्ट डिफिकल्ट है। अगर हम कैटेगराइज करें तो अगर 100% को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो 100% में अगर आप आओगे तो 50% जो है हर एक पेपर का ईजी टॉपिक होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो। 30% आपका दैट इज द थोड़ा सा एनालिटिकल होता है, थोड़ा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करते हैं, एंड 20% आपका ये डिफिकल्ट होता है। मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स का, ठीक है। अब 50% इजी टॉपिक कौन से होते हैं ये हम आपको बताएंगे बाद में। तो 50% सिलेबस जो है हर एक पेपर का, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, सबका इजी होता है, हर एक बच्चे को समझ में आता है, हर एक बच्चा कर लेता है, आसानी से हो जाता है। बात आती है नेक्स्ट 50% का, और नेक्स्ट 50% में जो 30% होता है एनालिटिकल होता है, प्रैक्टिस पे होता है, थोड़ा सा आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सिंपल बट लेंदी, सिंपल मतलब कि काफ़ी सिलेबस इजी है उसका भी, लेकिन लेंदी है, क्वेश्चन बहुत होते हैं, मेथड बहुत होते हैं, हर एक मेथड पे 4 क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है। एंड 20% सिलेबस डिफ़िकल्ट है, जो हर एक पेपर में 20%। आप कहोगे साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी का पेपर 2 आपका बात करोगे तो आपका टोटली थॉट है, आप फिलॉसफी लोगे पेपर 2 टोटली थॉट है। आप हर एक पेपर का सेकंड पेपर थॉट होता है। मैथमेटिक्स ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थॉट मतलब अपने से सोच के लिखना है, अपनी व्यू डालना है, अपना सब कुछ करना है, अपना सब कुछ डालना है। अब जितना हम सोचेंगे उतना डाल सकते हैं बढ़िया। मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। हाँ, पेपर 1 में भी 20% डिफिकल्ट है, पेपर 2 में 20% डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे मैकेनिक्स का टॉपिक आ जाता है, थोड़ा सा फिजिक्स टॉपिक आ जाता है, बच्चे साइकोलॉजिकली डर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स वाला पार्ट नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, कैसे होगा, किस तरह से करेंगे। यार एक बार उसको ही पढ़ोगे ना, उसमें चॉइस में थोड़ा सा डाल लेना, बताऊंगा कैसे चॉइस में डालोगे, थोड़ा चॉइस में डाल देना, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि इससे बढ़िया ऑप्शनल और इससे बढ़िया मार्क्स डालने वाला पेपर कोई नहीं है,
पूरे यूपीएससी के जितने पेपर 26 पेपर हमारे ख्याल से हैं, हम लोग थे तो 26 पेपर होते थे, अब शायद आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बिना सोचे समझे, अगर आप मैथमेटिक्स में जुनून है, आपको थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, तो बिना सोचे समझे साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 12th तक भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं, अगर कॉलेज तक मैथमेटिक्स पढ़े हैं तब तो फिर पूछना ही नहीं है कि मैथमेटिक्स ले कि नहीं ले। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स से किए हैं, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स से किए हैं, अगर आप बीटेक किए हैं, तो अपना सब्जेक्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम बात करें सिंपल, तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं तो कम से कम अपने सब्जेक्ट से आप फेमिलियर तो हैं। आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है ना। कुछ चीज़ तो आपको पता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब तो आपको आता ही है, तो ये सब कुछ तो आपको पता ही है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स छोड़ करके किसी अदर सब्जेक्ट पे जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि हम ब्लैंक हैं। हमको हर एक चीज़ प्रॉपर स्टार्ट करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को जानना पड़ेगा, और वो हमारे लिए पहले उसको जान करके हम जीरो पे आएंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो जब तक उसको समझेंगे, जब तक उसको जानेंगे, जब तक उसके बारे में सोचेंगे समझेंगे, तब तक मैथमेटिक्स का हम 20% तक कवर कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान पेपर है, आप ले लीजिए। अगर आप आईआईटीएन हैं, अगर आप आईआईटी से पढ़ रहे हैं, या अगर आप बीटेक कर रहे हैं, चाहे किसी जगह से कर रहे हैं, तो आपका तो सबसे बेस्ट पेपर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, टेक टाइम, पहली बार जब पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं हर एक बैच को, पीछे का हर एक बैच 6 मंथ में पढ़ाया हूँ। एवरीडे 5 आवर्स क्लास लेकर के 5 घंटे में क्लास लेता था, और 6 महीने में पेपर 1 पेपर 2 दोनों हम कंप्लीट कर देते थे, और 8000 से 9000 पेज का नोट्स में दे देता बच्चों को। क्लास के अंदर मैं हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर लिखता हूँ, सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। 100 नंबर आपका समझ लो, दिमाग में डाल लो कि 100 मार्क्स 500 में वो आपका प्रेजेंटेशन है। मैथमेटिक्स में भी पेपर 1 में 50 मार्क्स, पेपर 2 में 50 मार्क्स, दैट इज द प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन आप बहुत बढ़िया लिखते हो, नीट एंड क्लीन लिखते हो, एवरीथिंग प्रॉपरली लिखते हो, तो बिल्कुल आपका 100 नंबर बढ़ेगा। तो जो 100 नंबर कटता है, जैसे बच्चा 270 375 स्कोर करने वाला है और वो 275 पे स्कोर किया, तो जो 100 नंबर जो माइनस हुआ है वो कहीं माइनस नहीं हुआ है। उसका माइनस ये हुआ एक आध क्वेश्चन गलत कर दिया होगा और उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बढ़िया आप करते हो, नीट एंड क्लीन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सब कुछ डालते हो, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी आपके मार्क्स जाएंगे, बिल्कुल फ्लैट। तो ये है आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। पिछले अभी इस बार वाले में भी हमारे ख्याल से बहुत बच्चे मैथमेटिक्स निकले हैं। पिछले वाले में तो 12 बच्चे निकले थे मेरी क्लास से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेंस लिखे थे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब ऑप्शनल लेने की सोचते हैं और साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो एक बार मैथमेटिक्स पहले ज़रूर सोचिएगा, और लेने के पहले आप 10 दिन तक पढ़ लीजिएगा। पढ़ के देखेंगे आपको काफ़ी इंटरेस्ट। आप चाहिए, आप साइट पे अनअकैडमी के कम से कम 500 वीडियो पढ़े होंगे अनअकैडमी पे मेरे फ्री लेक्चर्स, ठीक, स्पेशल क्लास के। आप उस पर जाइए, मेरी क्लास देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर आप चूज़ करिए। बिल्कुल आप एक बार क्लास देखेंगे, मेरी क्लास देखेंगे, तो बिल्कुल आप डिसाइड कर लेंगे कि मैथमेटिक्स ही लेना है और कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है। और मैथमेटिक्स सेफेस्ट साइड है, सेफेस्ट, सबसे सेफ सब्जेक्ट माना जाता है। मैं किसी सब्जेक्ट को डिस्कार्ड नहीं करूँ, किसी सब्जेक्ट को डिनाई नहीं करूँगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बढ़िया सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट का हाईएस्ट मार्क्स और मैथमेटिक्स का लोएस्ट मार्क्स, दैट इज द बैलेंस, बराबर होता है। और जीएस का 100 नंबर ये बिल्कुल 100 नंबर बैलेंस करता है। अगर जीएस आपका ख़राब हो गया तो 100 नंबर मैथमेटिक्स तो कवर कर सकते हैं मैथमेटिक्स। और बहुत सारे बच्चे, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट जो है इंटरव्यू मैंने लिया था, उसका 328 329 मार्क्स था, और सिर्फ मैथमेटिक्स के थ्रू ही उसका हो गया था। इंटरव्यू भी उसका बहुत ख़राब गया था, 120 मार्क्स, इंटरव्यू में 120 मार्क्स नहीं लेते उसको, फिर भी सिलेक्शन ले लिया था, तो मैथमेटिक्स की वजह से। तो मेरा कहने का मतलब लास्ट भी मैंने एक स्टूडेंट का 370 मार्क्स था, 360 या 370 मार्क्स था, 360 मार्क्स थे, 360 मार्क्स थे, ठीक। वो भी आप मैथमेटिक्स के थ्रू सिलेक्शन ले लिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैथमेटिक्स को आप ठीक से पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक से करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं भी आपका सिलेक्शन रुकेगा। और मेरा बैच आप एक बार ज्वाइन करके देखिए और मेरी क्लास करके देखिए। और अगर मेरी क्लास करने से पहले अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मैं क्लास करूँ या ना करूँ, तो अनअकैडमी पे जाइए, स्पेशल क्लास में जाइए,
कम से कम 300-400 हर एक टॉपिक पे वीडियो है। आप उस वीडियो को देखिए, एनालाइज करिए कि कैसा मैथमेटिक्स है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और 35 ईयर का एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, ठीक है। और बहुत लंबा एक्सपीरियंस के साथ साथ खुद अपने 10 साल यूपीएससी के लिए, 8 साल यूपीएससी के लिए पढ़ने का एक्सपीरियंस है, पेपर देने का, फिर उससे पहले 3 साल पहले तैयारी शुरू करने का, ठीक है। तो 90 से मैं इस फील्ड में हूँ। 90 से लेकर 99 तक मैंने खुद लिखा यूपीएससी, और 99 से लेकर के 2025 तक अभी तक लगातार मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। अभी अनअकैडमी की क्लास चली रही है मेरी, ठीक है। तो और पेपर 1 अभी स्टार्ट होगा, अभी पेपर 2 चल रहा है, क्लास। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल सेफ जोन में है मैथमेटिक्स लेकर के, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हाँ, आप अगर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा नहीं पता है, अगर बिल्कुल प्लस माइनस नहीं पता है, तब मैथमेटिक्स आपके लिए डाइसी हो जाएगा। और उन लोग बच्चों के लिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप के लिए मैथमेटिक्स नहीं है, जो लोग बिल्कुल मैथमेटिक्स में बेसिक टॉपिक भी अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको करने में, तो उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉलेज मैथमेटिक्स पिए और ठीक ठाक नंबर आप उठाए हुए हैं, तो बिना सोचे समझे मैथमेटिक्स ले लीजिए। बाकी ठीक करना मेरा काम है, वो मैं कर दूँगा, ठीक है। कि मैथमेटिक्स है क्या चीज़, जब आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा यार इससे इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता। और माय नोट्स इज़ द बेस्ट नोट्स। मैं ये अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट बोलते हैं कि रजनीश सर आपका नोट्स सफिशिएंट है, उससे बढ़िया नोट्स तो अभी तक मार्केट में नहीं है। हाँ, एक अंतर है कि मेरा नोट्स मार्केट में नहीं है, मैं अपना नोट्स को बाहर नहीं देता। अनअकैडमी पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पे मेरा नोट्स है, पूरा नोट्स है, PDF फॉर्मेट में होगा। एक तो लाइव क्लास होती है, उसको करिए, फिर रिकॉर्डिंग भी होती है, वो देखिए अगर समझ में नहीं आता है, फिर नोट्स भी प्रॉपर होता है, सब कुछ। अब इससे बढ़िया क्या मिल सकता है आपको, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ बच्चों को करने के लिए, मैं सारा क्वेश्चन खुद कराता हूँ क्लास में, और प्लस अपने क्लास के साथ साथ कराने के साथ साथ क्लास में ही बच्चों को देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि इसको करके दिखाइए, करिए, अभी तुरंत बच्चे कर लेते हैं, तो हो जाता है कि भाई कर लिया तो मतलब इसका प्रैक्टिस हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करिए। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल, बेस्ट ऑप्शनल, ठीक है। और अगर आप मेरी अनअकैडमी पे आते हैं तो बेस्ट टीचर से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई एम वन ऑफ द, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन मैं अब बच्चों के अकॉर्डिंगली, बच्चे जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली कि रजनीश सर बेस्ट हैं, तो बेस्ट हैं, तो बच्चे बोलते हैं तो बेस्ट हूँ, ठीक है। और आप जब क्लास करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बेस्ट हूँ या वर्स्ट हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जब क्लास में आएंगे तो पता चलेगा कि कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। मज़ा आएगा पढ़ने में। मैं मैथमेटिक्स को बिल्कुल एक फ़न की तरह से पढ़ाता हूँ, मज़ा लेकर पढ़ाता हूँ, मस्ती में पढ़ाता हूँ। मैं कभी भी मैथमेटिक्स को बर्डन लेकर नहीं पढ़ाता है। हर दिन 30-40 स्लाइड कराता हूँ, क्लास में लिखाता हूँ। 3 घंटे, अगर 3 घंटे क्लास लेता हूँ तो 40 स्लाइड के आसपास हो जाता है। तो पर डे 40 स्लाइड्स मैं लिखता हूँ, और प्रॉपर नोट्स हर दिन 10 से 15 क्वेश्चन हर दिन होता है। तो 1 महीने में 450-500 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ठीक है। 6 महीने में आपका 5-6-30 आपका 3,000-3,500 क्वेश्चन हो जाता है। 7,000-8,000 पेज हो जाते हैं दोनों पेपर मिला करके, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अदर सब्जेक्ट चूज़ किए बिना अगर साइंस के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो बिल्कुल मैथमेटिक्स ले सकते हैं बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के। और दूसरे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दूसरे किसी से अगर आप पूछेंगे तो आपको वैसे वो फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि अगर आप मैथमेटिक्स लिए हैं तो कहेंगे ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा आपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया, आपने मैथमेटिक्स ले लिया। किसी दूसरे से अगर आप पूछेंगे तो यही कहेगा, अरे यार इससे आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं मिला, जैसे लगा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैथमेटिक्स लेकर के दूसरों लोगों के कंपेयर में। दूसरे लोग कभी भी उनको शायद हो सकता है कि वो ये चीज़ सोच रहे हो कि ऐसा न हो कि ये मैथमेटिक्स IAS बन जाए, तो इसको पहले से डिमोटिलाइज करो, इसको पहले से बता दो यार मैथमेटिक्स बहुत टफ है, तो कम से कम ये तो छोड़ेगा। तो अगर ये छोड़ेगा तो कम से कम एक तो स्टूडेंट कटेगा। ऐसा भी तो हो सकता है। वाई थिंक यूर पॉजिटिव नेगेटिव में लोग जा सकते हैं। गलत चीज़ तो आपके बारे में सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि अरे यार ये मैथमेटिक्स लेकर के टॉप कर सकता है, तो इसको कुछ ऐसा करो कि मैथमेटिक्स छोड़ दे। ऐसा भी तो हो सकता है। तो दूसरों से पूछने की जरूरत क्या है, आप ले लिया, चुपचाप बैठे रहो, अपना पढ़ाई करो, ठीक है। अगर कोई और कहता है बार बार पिंच करता है कि यार मैथमेटिक्स क्यों ले लिए, तो उसको बोलो यार तुम हिस्ट्री लियो लो, तुम छोड़ के मैथमेटिक्स ले लो। तुम हिस्ट्री छोड़ सकते हो? बोलेगा नहीं, क्यों, मेरा सब्जेक्ट है। सेम सिचुएशन यही है भाई कि मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो आपके कहने से मैं मैथमेटिक्स छोड़ दूँ, चलो छोड़ देता हूँ। तो मेरे कहने से आप हिस्ट्री छोड़ दो। अगर आप कहने से मैथमेटिक्स छोड़ के मैं हिस्ट्री ले लूँ चलेगा, तो आप मेरे कहने से हिस्ट्री छोड़ के मैथमेटिक्स ले लो, शांत हो जाएगा, हो जाएगा। तो कभी भी आप ये चीज़ किसी दूसरे के ऊपर, दूसरे की बातों में आकर के अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़िए। आपका अपना सब्जेक्ट है, ख़राब भी करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट अच्छा भी है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ख़राब कर सकते हैं।
और दूसरे सब्जेक्ट में सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका आंसर राइटिंग। सबसे बड़ी चीज़ आंसर राइटिंग, बार बार आंसर राइटिंग करना, बार बार आंसर देखना, ठीक है, राइट, बार बार। जब भी आप किसी, अब आप देखो ना यार, मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन का जो आपने बढ़िया से प्रेजेंटेशन की हो, इंडिया के 50 टीचर को दिखा लीजिए, बेस्ट टीचर को, सब वही कहेंगे ठीक ठीक बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट को जो आपका ऑप्शनल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर एक टीचर ने पढ़ाया हुआ है, उसकी नोट्स आपने लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन किया हुआ है, किसी दूसरे टीचर को देख कर बताइए, दीजिएगा करेक्शन करने के लिए, उसमें काट पीट के बराबर कर देगा कि ये तुम्हारा ठीक नहीं है, ये तुम्हारा ठीक नहीं है, ये तुम्हारा ठीक नहीं है, आंसर फिर से अपना इंप्रूव करो, ठीक है। दूसरे वाले को पहले वाले के पास दोगे तो कहेगा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, आंसर ठीक करो। मतलब एक टीचर दूसरे टीचर के नोट्स को डाइजेस्ट नहीं करता है ठीक से। मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक टीचर का नोट्स हर एक टीचर इजीली डाइजेस्ट करेगा अगर आपका प्रेजेंटेशन ठीक ठाक आपने लिखा हुआ है। एक सिंपल फॉर्मेट है, अगर आपने उसको टच किया तो कोई भी टीचर नहीं कट करेगा आपके मार्क्स, क्योंकि 50-60%, 70% जो क्वेश्चंस हैं उसमें कहीं भी दिस डैट डोज देयर हियर के अलावा कुछ और नहीं लिखना है। न्यूमेरिकल पेपर है, कंप्लीट न्यूमेरिकल है, आपको लिखना है, सॉल्व करना है, उसमें चाहे मैं चेक करूं, चाहे कोई और चेक करे, चाहे कोई और चेक करे। हाँ यही होगा कि भाई मैं चेक करूंगा, मेरे नोट से बच्चा मेरे अकॉर्डिंग लिखा है तो 15 दे दूंगा, थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ तो 14 दे देंगे, थोड़ा सा और नहीं लिखा तो 13 दे देंगे, 13 दे देंगे, लेकिन ये नहीं कि 15 में से सीधे 5 पिला देंगे, नो नॉट वी। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ चैप्टर में, पेपर में ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ाया, मैंने लिखवाया हुआ है और कोई और करेक्शन करता है, अगर मैं उस पर 10 नंबर देता हूँ तो कोई और करेक्शन करता है तो उसको 10 नहीं देगा, वो 6 पिला देगा, 5 पिला देगा, कहेगा उसको पसंद नहीं आएगा। वो कोई चीज़ अपने थॉट से सोच रहा है कि ये चीज़ होना चाहिए, बाबर के समय में ऐसा हुआ था, ऐसा होना चाहिए, हमने कुछ और लिखा हुआ है, हमारे समझ में ऐसा होना चाहिए था, हमारे समझ में आया, तो मार्क्स अदरवाइज अलग अलग टीचर पूरा जीरो कर सकते हैं। तो फिर वही बोला जाता है कि आप आंसर राइटिंग करें। बच्चे खोजते हैं कि कहाँ पे आंसर राइटिंग करें, किसका आंसर राइटिंग ज्वाइन करें। मैं तो कोई आंसर राइटिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है यार, मेरा नोट्स बेस्ट नोट्स है, आप उसको पढ़ जाइए, उसको लिख जाइए, उससे बढ़िया आंसर राइटिंग नहीं मिलेगा आपको। आप कभी नोट्स देखिएगा मार्केट में किसी के पास हो, अगर आपके कोई स्टूडेंट, आपका कोई दोस्त हो, उठाइएगा देखिएगा, नोट्स बेस्ट नोट्स में आता है, ठीक है। और बेस्ट में लिखता हूँ क्योंकि मैं जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ लिखते समय, पढ़ाते समय, जब तक मैं खुद लिखते समय सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ और मैं लिखता हूँ तो मैं ये सोच लिखता हूँ कि मैं अगर यूपीएससी एंट्रेंस अगर फिर से एग्जाम दूँ मेंस का, तो मैं कैसे लिखूँगा, क्या जो मैं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्या इस पर मार्किंग पूरा जाएगा। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता तब तक उसको मैं प्रॉपर लिखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सेटिस्फाई होता हूँ कि हाँ अब ठीक है, इसमें 15 मिल जाएगा, कोई भी चेक कर ले, तब मैं छोड़ता हूँ असली में। तो प्रेजेंटेशन इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, आप अपने सब्जेक्ट को ले सकते हैं। अपने सब्जेक्ट मतलब मैथमेटिक्स ऑप्शनल ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि वाई वी ऑप्ट मैथमेटिक्स, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल, स्कोरिंग ऑप्शनल। अगर ठीक से वर्क करते हैं तो 375 प्लस स्कोर कर सकते हैं, अगर ख़राब भी करेंगे तब भी 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जो किसी और ऑप्शनल में नहीं मिलता है। इसलिए मैथमेटिक्स बेस्ट ऑप्शनल माना जाता है। और इसलिए मैथमेटिक्स को जो अगर आपका सब्जेक्ट रहा है कॉलेज टाइम में या बीटेक टाइम में, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, आप ले सकते हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद नोट्स रखे रहिए, पेपर में उठाएंगे तब भी हो जाएगा। हाँ कुछ टॉपिक है जो एक बार बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन 2-3 बार पढ़ने के बाद से, 2-3 अटेम्प्ट में 2 बार अटेम्प्ट देने पढ़ने के बाद से ज़रूरत नहीं पड़ती पढ़ने का, पन्ने पलटने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, बाय, मिलते हैं, थैंक यू।